भगवान कहते हैं ये आत्मा अव्यक्त इंद्रियों का विषय नहीं है। अव्यक्त, व्यक्त होता है प्रकट हो जाना, अव्यक्त होना जो दिखाई नहीं दे रहा, किससे? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। हमारी समस्या यही है कि हम दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं वो इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। हमारा जितना भी व्यवहार है, जितना भी हमारा बर्ताव है, जितना भी हमारा लेन देन है, जितना भी हम इस दुनिया के अंदर कर रहे हैं व्यवहार, वो इंद्रियों के द्वारा है। इंद्रियों के हम इतने आदी हो गए कि इंद्रियों के बिना भी कोई है, इंद्रियों से आगे भी कुछ है, ये सब चीज भूल गए। इंद्रियों का अभ्यास करते करते हम हर चीज को इंद्रियों की कसौटी पे तोलते हैं, इंद्रियों की कसौटी से उसका निर्णय लेना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर परमात्मा है तो दिखाओ हमें, तो दिख तो हमें संसार रहा है, परमात्मा तो दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है हमको? जब इन आँखों से देखते हैं, आँख नेत्र इंद्रिय से और कर्ण इंद्रिय से सुनते हैं, तो संसार ही सामने आता है। जब संसार सामने आता है इन आँखों के द्वारा, परमात्मा सत्ता दिखाई नहीं आती, तो हम कहते हैं परमात्मा नहीं है, संसार ही सब कुछ है। अगर भगवान है, अगर सत्य है, तो हमें आँखों से दिखाइए, कानों से सुनाइए, आँखों से सूंघाइए, मन से उसका एहसास कराइए। लेकिन ये चीज़, वो आत्म सत्ता जो है, इनका विषय नहीं है। सीधी हमारी आँख तो एक छोटे से छोटे जो कीटाणु होते हैं, जीव होते हैं, जीवाणु जिनको बोलते हैं, बहुत बरीक, ये आँख को जब एक छोटे से जीवाणु को देखने में भी समर्थ नहीं है, इतनी सामर्थ्य इस इंद्रियों में नहीं है। जो सूक्ष्म चीज़ें उनको इंद्रियां नहीं दे सकती, जो बहुत दूर है उनको भी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, जो समयतीत, समय भविष्य और भूतकाल में उनका भी अनुभव नहीं कर पाए, भविष्य में क्या होगा ये इंद्रियां अभी से अनुभव नहीं कर पाती। तो जो समयतीत है, जो विषयों से तीत है, जो मायातीत है, उसको कैसे अनुभव कर लेंगे? ये विषय नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? फिर हम एक निर्णय लेते हैं कि परमात्मा ही नहीं, कोई सत्ता नहीं संसार के अलावा और कुछ है ही नहीं। तब हम इसका निर्णय लेते हैं, जो कि ये निर्णय भी हमारा इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा, ताकण के द्वारा लिया गया गलत असत निर्णय है। ये निर्णय सही नहीं है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा उसे नहीं देखा जा सकता, क्यों? वो अव्यक्त है, इसलिए शब्द उसको दिया अव्यक्त, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता। जब तक इंद्रियां और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं। ये नहीं कि आत्मा है नहीं, आत्मा हर वक्त है, हर टाइम है, लेकिन उसको नहीं है, उसको समझा नहीं जा सकता है। हम इंद्रियों से विषयों का संयोग, विषयों के साथ नेत्र इंद्रिय का विषय रूप है, किसी भी रूप का साथ में संयोग करके उसका अनुभव कर लेना, कानों का शब्द के साथ है, उसका तो ज्ञान कर सकते हैं। किसका? विषयों का। इंद्रियां विषयों के संयोग से विषयों के सुख दुख आनंद का भोग कर सकती है, लेकिन आत्मा का इस तरीके से कोई संबंध नहीं है, उसके होते हुए भी। हमको जो दिख रहा है बल्ब, हमें बल्ब जल रहा है, हमें बल्ब का जो प्रकाश दिख रहा है वो बल्ब के द्वारा हो रहा है। जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो उसके अंदर है, वो ज्योति रूप में अंदर है, वो काम कर रही है, लेकिन वो सीधी हमको दिखाई नहीं देगी। अगर बल्ब न हो तो हम बिजली का अलावा सीधे नहीं देख कर पाएंगे।
बिजली ने बल्ब के अंदर आकर के उसका प्रकाश किया, प्रकाश बल्ब से हो रहा है, लेकिन सत्ता किसकी है? सत्ता बिजली की है, पावर की है। बिना पावर के उसका होना नहीं हो सकता। वो जैसे उसके साथ जुड़ती है वैसे ही उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बल्ब और उसमें तार और जो उसमें गैस, वो तीनों चीज भी बिजली नहीं है, पावर नहीं है। इसी प्रकार जो हमें ऊपर से पदार्थों में दिख रहा है वो एक भी परम सत्ता नहीं है, एक भी अस्तित्व नहीं है, एक भी आत्म तत्व नहीं है। वो सब पदार्थ मैटर है, परमात्मा नहीं है। किंतु वह अचिंत्य है। कोई अगर चिंतन करना चाहे कि चलो आँखों से और कानों से, इंद्रियों से नहीं आ रहा समझ में, तो हम उसका चिंतन कर लें बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि की निर्णय में आ जाए। नहीं, बुद्धि के निर्णय में नहीं आया। जब तक ये चित्त और चित्त की लहर है, जब तक ये चित्त जो बुद्धि में विचार आ रहे हैं, जो चिंतन हो रहा है, जब तक ये चित्त रहेगा, इसकी लहरें रहेंगी, इस लहरों का नाम ही चित्त है। ये चित्त की लहरें रहेंगी, यानी ये चिंतन रहेगा, विचार रहेगा, तब तक वो प्रकट नहीं होगा। जब ये सारी लहरें, सारी चिंतन शांत हो जाता है, जैसे जल के ऊपर जब तक लहरें रहेंगी तब तक आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहो, चेहरा देखना चाहो तो नहीं दिखेगा। अगर झील शांत हो जाए, तरंग शांत हो जाए, उसमें जो लहरें हैं, जो हलचल है वो खत्म हो जाए, तो प्रतिबिंब, रिफ्लेक्स जो है वो साफ साफ उसमें दिखाई देगा। जब हमारी बुद्धि ध्यान करते करते बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, सारी लहरें, सारे विचार, सारे चिंतन जब शांत हो जाते हैं, तब उसकी झलक आती है। जो है वो शून्य अवस्था में ही उसकी झलक मिलती है। उससे पहले तो सिर्फ उसका चिंतन ही है, और चिंतन उसका होना नहीं है। किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है, अतः चित्त का निरोध करें। जब तक ये चिंतन है तब तक हमारा प्रवेश उसमें नहीं है। इसलिए क्या करने का? चित्त का निरोध। चित्त निरोध योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब सारी वृत्तियां रुक जाएं, शांत हो जाएं। मन शांत, मन की लहर शांत, बुद्धि की लहर शांत, इंद्रियों की शांत। जब शांत अवस्था में, शून्य अवस्था में जो है वो प्रकट हो जाता है। ये नहीं कि वो बनता है, ये नहीं कि वो कहीं से आता है, ये नहीं कि उससे कोई किसी का जन्म होता है, वो तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। लेकिन हमारी हलचल ने ही उसका पर्दा रोक रखा है, पर्दा कर रखा है। जो मन है इसने ही पर्दा बना रखा है, बुद्धि है इसने ही पर्दा बना रखा है, इंद्रियां हैं इसने पर्दा बना रखा है। पर्दा बनाने वाले हम खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये जो माना हुआ मैं है ना, ये बड़ा खुश होता है। माना हुआ मैं ये कर लूँगा, मैं ये, अगर ये परमात्मा के रास्ते पर भी चलता है तो भी ये कहता है कि मैं परमात्मा को पाके रहूँगा, मैं तपस्या करूँगा, मैं भजन करूँगा, मैं ध्यान करूँगा। ये मैं अपने आप को आगे रखता है। जैसे संसार में आगे रखता है, ऐसे इसमें भी ये लास्ट तक ये कोशिश ये करता है कि मैं अपनी बीच में मैं को खड़ा करके जो है उसको प्रकट न हो। जब तक ये मैं रहता है तब तक वो प्रकट नहीं होता। जब ये माना हुआ मैं क्या है? माना हुआ मैं जितने भी हम कर्म के बल से, जितने हम कर्म के बल से, क्रिया के बल से, अपनी शक्ति के बल से कि हम चाहें कि हम प्रकट कर लेंगे, हम सत्य को पा लेंगे, मैं ये कर लूँगा, मैं पालूँगा, मैं तप कर लूँगा, मैं वैराग कर लूँगा, ये मैं जब तक बीच में रहेगा तब तक
उसका साक्षात्कार नहीं होगा, यानी वो प्रकट नहीं होगा। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, कबीर साहब कहते हैं। भगवान का रास्ता, परम सत्य का रास्ता ऐसा है जिसमें सत्य और मैं दोनों एक साथ नहीं रहते। जब तक मैं, तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा, और जब मैं चला जाता है, विसर्जन हो जाता है, मिट जाता है, मैं नहीं रहता, तब वो रह जाता है, तब वो प्रकट रूप में, बिल्कुल प्रकट रूप में रहता है, अभी अप्रकट रूप में। हालांकि उसके बगैर, उस मैं के बगैर, उस सत्ता के बगैर तो ये मैं भी नहीं रुक सकता। ये जो माना हुआ मैं भी जो खड़ा है ना, ये भी उसी के आधार पर खड़ा है। अगर ये उसका आधार न रहे तो ये भी नहीं रहेगा, ये विदा हो जाएगा। पीछे भगवान बता रहे थे कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है। ये तीनों काल में जो सत्य है उसको, वो किसी भी काल में ऐसा नहीं कि ना हो। और जो झूठा मैं है वो बीच में मैं कर रहा है, जो बीच में असत की लहरें पैदा हो गई हैं, ये लहरें का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है किसका? जल का। और जल हमेशा ही रहता है, बिना जल के लहर भी नहीं आती। लहर ही, जल ही लहर है। क्या बिना जल के लहर हो सकती है? नहीं हो सकती। सुंदर। तो ये जो हमको बारी लहरें दिखती है, जन्म मरण सुख दुख माया आना जाना रिश्ते परिवार संसार की जितनी ये लहरें दिख रही हैं, ये लहरें भी उसके बगैर नहीं हो सकती। असत्य है, लेकिन यह तो असत्य, पर जो सत्य के बगैर नहीं हो सकती। अगर सत्य ना हो तो ये प्रकट भी नहीं हो सकती। जैसे समुद्र में जो लहर है वो जल के बिना नहीं हो सकती, और जल ही समुद्र है, जल का नाम ही समुद्र है, और जल ही ऊपर नीचे होता है तो हम उसको कहते हैं लहरें। और जो लहरों को देखता है वो समुद्र को नहीं देख पाएगा। हम लोग किसको देख रहे हैं? लहरों को, संसार को देख रहे हैं, उसकी गहराई नहीं देख रहे। उसकी गहराई नहीं देख रहे। और जब तक उसकी गहराई नहीं देखेंगे तब तक कुछ पता लगने वाला नहीं है। सब ऐसे ही है। वह सत्य है आत्मा, आत्मा सत्य है। आत्मा ही अपरिवर्तनशील शाश्वत सनातन अव्यक्त है। कई नामों से दिया, बार बार भगवान कहते हैं। वो उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन लहरों को होता है, जल का कोई परिवर्तन नहीं है। वो लहरें बदलती हुई दिखती हैं, शाश्वत भी है और सनातन भी है। आज से नहीं, सनातन हमेशा से है और व्यक्त है। ऐसा है, इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। तत्वदर्शियों ने इन आंखों से नहीं, वो उसका होना वो ही जान, दूसरे कोई उपाय नहीं है उसके लिए। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा है। जिन तत्वदर्शियों ने उनका अनुभव किया है, उन्होंने इन विशेष गुणों से युक्त देखा है। न 10 भाषाओं ने के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धि वाले ने। किसने देखा? किसी बहुत बड़े भाषाओं को सीख गया हो, बहुत विद्या सीख गया हो, वो उसको नहीं देख पाया। बहुत बड़ा धन दौलत वाला भी नहीं देख पाया, बहुत बड़ा शारीरिक ताकत वाला भी नहीं देख पाया, बहुत बड़ा मन बुद्धि की ताकत वाला भी उसे नहीं देख पाया। तत्वदर्शियों ने, जिनकी तत्व दृष्टि सदगुरु परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है, वो उन्होंने उसका अनुभव किया है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वह तत्व ही परमात्मा है। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। जब मन निरोध का मतलब रुक जाना, मन की सारी तरंगे जब रुक गई, मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन। भजन मतलब भाजना बंद हो गया, भाजना बंद हो गया जब मन की तरंग खत्म हो गई। जब मन की तरंग खत्म हो जाती है, मन खत्म हो जाता है, तब उसमें प्रवेश होता है। जब तक मन के बीच में तरंगे हैं तब तक उसमें प्रवेश है नहीं। प्राप्ति काल में भगवान
मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। प्राप्ति काल में जब मिलन होता है उसी क्षण अपनी आत्मा में ईश्वरीय शक्ति है उनका अनुभव होना शुरू हो जाता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा परिपूर्ण है। आत्म दर्शन के अंदर ही ये अनुभूतियाँ होनी शुरू होती है कि मैं ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मैं नहीं था, और ऐसा समय होगा नहीं कि मैं नहीं होऊंगा। कोई भी मुझको मुझसे अलग नहीं कर सकता, और कोई भी मुझसे अलग है नहीं और मुझसे अलग हो सकता नहीं। वह आत्मा अचिंत्य है, उसमें चिंता नहीं है, चिंतन भी नहीं है। वह विकार रहित अर्थात बदलने वाला, न बदलने वाला, विकार से रहित है। जो बदलता है उसमें विकार है, बदलने वाला विकारी होता है, विकार है। जो कभी न बदले उसमें विकार नहीं होता, वो एक रस होता है। तो अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य है। जो ऐसी आत्मा है जिसमें परिवर्तन मात्र किंचित भी गुंजाइश नहीं है, जो हमेशा शाश्वत व्यक्त सनातन है, और तू उसके लिए शोक करता है, ये शोक करने योग्य नहीं है। जब कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास देखते हैं तो जो सामान्य तर्क है उसको करते हैं। विरोधाभास में जो सामान्य तर्क है प्रकट होती है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वां महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान थोड़ा सा उसकी बात वहाँ पर आ रहे हैं। अर्जुन जिस लेवल पर अर्जुन खड़े हैं, पहले तो भगवान अपने लेवल से बोल रहे हैं सत्य से। जब भगवान ने समझ लिया कि ये मेरे लेवल से नहीं समझ रहा है, उसके लेवल से बताएगा। हाँ, तो अर्जुन के लेवल पर आ रहे हैं कि जैसा अगर मैं कह रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो अर्जुन जो आप कह रहे हो उसी को ही समझ लो। अगर आप भी इसको जन्मने मरने वाला ही मानते, क्यों अर्जुन तो जन्मने मरने वाला मान ही रहे, ये जन्मने वाला मरने वाला। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरी बुद्धि से समझनी है तो अपनी बुद्धि से समझ ले, तुम भी तो समझदार हो, विद्वान हो, तो अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर लो। पहले भगवान बोल रहे थे ज्ञानी की दृष्टि से। ज्ञानी की दृष्टि बड़ी उत्तम है, दुर्लभ है, परम है। अब भगवान ने देख लिया कि ज्ञानी वाली दृष्टि तो इसको समझ में आ नहीं रही। अब इसको कौन सी, ये विद्वानों की सी बातें करता है पंडितों ने, अब इसको विद्वान वाली बुद्धि। अब भगवान उसको बोल तो विद्वान उसी के लेवल से रहे हैं, लेकिन ये लेवल जो है अब अर्जुन का लेवल बड़ा नहीं, अब छोटा है। अब भगवान की दृष्टि में भगवान देख लिया ये ऊपर नहीं आ रहा। पहले भगवान ने कोशिश की कि मैं इसको ऊपर खींच लूँ, मेरे बराबर खड़ा कर लूँ, वो नहीं हो रहा है। फिर भगवान ही थोड़े नीचे झुक गए। भगवान कहते हैं अब जैसे छोटा बच्चा हो उसके ऊपर हाथ नहीं पहुँचता हो, पिता की गोद में छोटा बच्चा आना चाहता है लेकिन बच्चा छोटा है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाता, तो पिता ही झुक करके ऊपर उठा लेता है। तो भगवान ने कहा कि अब सीधे सीधे ऊपर नहीं आ रहा है उठ करके, अब हम ही इसको ऊपर उठाते हैं। तो भगवान अब उसके लेवल पर नीचे आए हैं। और यही समस्या है सभी महापुरुषों के साथ कि जो शिष्य हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका लेवल नीचे होता है तो महापुरुषों को भी नीचे आना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी करुणा भी है, ये उनकी दया भी है। वो चाहें तो अपने लेवल पर रह सकते हैं, क्या बिगड़ेगा उनका? कुछ भी वो अपने लेवल पर रहें तो क्या कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो तो परिपूर्ण है, मस्त है। लेकिन वो दया करके छोटे हो जाते हैं, करुणा करके छोटे हो जाते हैं, और उनके छोटे होने में हालांकि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी महिमा में पूर्ण रहते हैं, फिर भी नीचे आना होता है उनका एक दृष्टि से।
तो भगवान अब कहने लगे हैं कि अब आप समझदार हो तो अपनी बात ही, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आप इसी बात पे आ जाओ। आप कहते हो जन्मने मरने वाला है तो ठीक है, भगवान कहते हैं, लेकिन जन्म अगर आपकी बात को भी मैं मान लूँ कि ये जन्मने मरने वाला है, फिर भी तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्य पाद परिहारे अर्थेन त्वां शोचितु मर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध है, इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। भगवान ने ये कहा कि मान लेते हैं कि जन्म है, तो जन्म फिर ये मान लो कि जन्मने वाले की निश्चित रूप से मृत्यु है। आप कहते हो कि इनका जन्म हुआ है, तो जिसका जन्म है वो मरेगा, ये पक्का निश्चित है। इसको कोई, ये अटल सत्य है, प्राकृतिक नियम है ये। इस नियम को बदला नहीं जा सकता कि जो जन्म है वो निश्चित रूप से मरेगा, और जो मरा है तो निश्चित रूप से जन्म भी लेगा। इसलिए अगर कोई जन्म तो हो ही गया, अगर आपने कहा कि मारने की बात है, तो वो जन्म है तो मरेगा। आप अगर उसको नहीं मारोगे, भगवान कहते हैं अगर आप उसको नहीं मारोगे तो क्या मरेगा नहीं? क्योंकि ये तो नियम है कि जो जन्म है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे आप मारो चाहे मत मारो, तभी एक दिन मरेगा वो, उसका समय हो गया, तब उसको मरना तो है ही है। जो जन्म है उसका मरना निश्चित ही है, तो आपने मारा ना मारा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरेगा तो निश्चित है। और दूसरी बात है, जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है, वो जन्मेगा भी जरूर, उसके जन्म को भी कोई रोक नहीं सकता। तो इन दोनों में भी कोई कारण नहीं है दुख करने का, शोक करने का, क्योंकि अगर मरी भी गए तो फिर जन्म जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? किसान एक फसल काटता है, उसको ऊपर से काट ले, वो दोबारा फिर पुर्जा कॉम्पले निकाल लेती है। जैसे पेड़ों में, पौधों में देखा है ना, एक कलम के ऊपर से काट दो तो उसमें से दो और निकल जाती है, तो काटने में क्या, फिर उसको क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क तो पड़ा नहीं। फिर तो और फायदा ही हो गया, एक के दो हो गए। तो भगवान कहते हैं तो अगर वो मर भी गए तो फिर दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे, फिर क्या, फिर भी शोक करने का क्या विषय? शोक करने का विषय नहीं है। इसलिए तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है, इसके लिए भी शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज ही नहीं है उसके लिए शोक करना बहुत, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। और एक और सुन लो कि जितने भी प्राणी हैं ये जन्म से पहले, जब इनका जन्म नहीं हुआ तब तो इनके शरीर नहीं थे, तब भी शरीर नहीं थे, और मरने के बाद भी ये बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। ना तो ये जन्म में हुआ इससे पहले ही दिखाई पड़ते थे, ना ये मरने के बाद दिखाई पड़ेंगे। केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ये जन्म और मृत्यु के बीच में ही तो दिखाई देते हैं, ना जन्म से पहले दिखते ही है, ना मृत्यु के बाद में दिखते, ये बीच बीच में दिख रहे हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ ही चिंता क्यों करते हो? इतने से परिवर्तन के लिए क्या चिंता करते हो? कोई चिंता का विषय नहीं है। बीच बीच में दिखते, ना पहले ना बाद में, थोड़ी देर को दिखाई दिए, ना पहले मिलन था ना बाद में मिलन था, बीच में रास्ते में चल करके और मिलन हो गया, और उसी मिलन को सदा का मिलन मान लिया। तो ये समझदारी है। पर लेकिन आदमी ऐसा ही करता है, जो जहाँ 2 दिन संग हुआ किसी के, वहीं पर ही संबंध, नित्य जैसा संबंध जोड़ के बैठ जाता है। ये संसार का संबंध ऐसे ही है, सराय जैसा, सफर जैसा। सफर के संबंध ज़्यादा लंबे नहीं होते,
जैसे मिट्टी का घड़ा हो। शाश्वत नहीं होते। नहीं, वो प्रमाण यहाँ नहीं लगता है। जैसे यात्री आदमी चलता है, यात्रा में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होते। वो सदा साथ में नहीं रहते हैं। अपने अपने रास्तों पर सब अपने अपने यात्री अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। जहाँ जिसका स्टेशन, गाड़ी में बैठे हैं, जिसका जहाँ स्टेशन आ गया वहीं उतर गया। वो वहीं उतर गया। राम राम, बस हो गई राम राम। बैठे, खेले, बोले, खिलाए पिलाए, बात खत्म। लेकिन वहाँ पर आदमी ये निश्चित जानता है कि मेरा इसका संयोग इतना ही था, इसका स्टेशन यहीं तक है, इसको उतरना ही है। वहाँ हम दुख प्रकट नहीं करते। जैसे सीट छोड़ते हैं वैसे दुख प्रकट नहीं होता। और नहीं, तुम्हारे प्रमाण सही नहीं है। इसलिए दुख, क्योंकि पहले से इस चीज का ज्ञान होता है कि ये मुझे छोड़ना ही है, मेरा नहीं है। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। संसार में आप पकड़ के बैठे हो, जब पकड़ के बैठे हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब छोड़ना नहीं चाहते तब दुख होता है। जहाँ ये कहो कि उसको हम सदा ऐसा ही मानते हैं कि सदा ये ऐसा ही रहेगा, जहाँ नहीं रहे तो उसको रखना चाहते हैं हम। अगर नहीं भी रहता है तो उसको हम रखना चाहते हैं। जिसको हमेशा नहीं है उसको हम रखते हैं, क्योंकि ये शरीर कैसे बना? ये शरीर जो है किससे आता है? ये शरीर माता पिता से आता है। और जन्म जो है पीछे का जो द्वार, जो सूक्ष्म शरीर, 3 इसके अंदर शरीर है हमारे अंदर। ये जो बॉडी है, ये जो ऊपर का शरीर है, ये तो माता पिता के द्वारा ही हमको प्रदान होता है। बिना माता पिता के ये शरीर नहीं बनता। तो इस शरीर की उत्पत्ति माता पिता के द्वारा है। लेकिन इसके अंदर एक शरीर और है, सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे पिछले जन्म से, पिछले संस्कार से, पिछले कर्म से आता है। ठीक है। और जो उससे भी पीछे आत्मा, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। वो तो हमें सदा से है, पहले से ही है। वो सदा से पहले ही है। तो माता पिता के संयोग से स्थूल शरीर की सृष्टि होती है। और स्थूल शरीर हमारे सामने बनता है, बिगड़ता भी है। और स्थूल शरीर को सब लोग देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म को अब जैसे उसने कर्म किए हैं, जैसे उसके संस्कार हैं, जैसे उसके अंदर बीज बोए गए हैं, उसी के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर फिर आगे का जन्म धारण कर लेता है। इधर खत्म हुआ, उधर काम शुरू हुआ। तो जिसने जन्म लिया है, तो उसके साथ में फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद में फिर जैसा उसका कर्म वैसा फिर तैयार है। तो ये सारे खेल जो हो रहे हैं, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ हो रहे हैं। स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर भी आगे कर्मों और संस्कारों के हिसाब से चलता है। जब सूक्ष्म शरीर भी जिसका खत्म हो गया, बस उसी का नाम मोक्ष है, उसी के नाम कल्याण है, उसी के नाम आत्मा है। सारे प्रयास सूक्ष्म शरीर के ही खत्म करने के हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का तो एक दिन अंत हो ही जाना है। स्थूल शरीर को तो आप कितना ही खिलाओ पिलाओ, कितना ही सुरक्षित रखो, तब भी ये शरीर बचने वाला नहीं है। ये शरीर तो मिटना ही मिटना है। तो इसकी चिंता, ये तो अपने आप ही मिट जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। ये अपने आप ही छूट जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन छूटता कौन सा नहीं है? सूक्ष्म शरीर जो है अंदर, इलेक्ट्रिक शरीर जिसको मान लो आप, एक बार की बॉडी है, एक अंदर के जो सूक्ष्म पुर्जे हैं, जिसको मन बुद्धि इंद्रियां बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, जो सूक्ष्म है, इलेक्ट्रिक शरीर है, वो फिर रहता है, वो आगे तक चलता है। जैसे जैसे उसके अंदर डाल दिए गए संस्कार, उसी के संस्कार अनुसार उस आगे का शरीर धारण करता है वो। लेकिन ये सबसे बीच का यही तो बंधन है। और जो सदा से है आत्म स्वरूप,
वो न जन्मता न मरता, संस्कार उसको वो हमेशा एक रस रहता है। लेकिन वो कब होगा प्रकट, जब ये बीच वाला सूक्ष्म शरीर हट जाए। इसकी भी इसके मरने का नाम ही मृत्यु है असल में। योगी इसको, भक्त इसको, ज्ञानी इसी शरीर पे काम करते हैं कि ये बीच वाली बोटी माया सबको तजे, जीनी नहीं चाहिए। कहे कबीर साध से जाए समझो, जो जीनी देख बजे। ऊपर की माया सभी छोड़ के जाते हैं, कोई छाती से बांध के ले जाता है तो नहीं। घर मकान पैसा धन दौलत, क्या ये शरीर साथ में जाता है? ये कुछ नहीं जाते। लेकिन जो ब्रीक सूक्ष्म मेरा तेरा आसक्ति मोह माया ममता, ये जो अंदर संस्कार बन लिए, ये जाते हैं, ये नहीं छूटते। और जिसके ये छूट गए वो आज़ाद हो गया, उसका कल्याण निश्चित है। उसके कल्याण को फिर कोई रोक नहीं सकता, वो तो कल्याण स्वरूप ही है। मोह ही कौन रहेगा। हाँ, क्योंकि आत्मा जो है वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। आत्मा अस्तित्व का नाम है। भगवान कहते हैं ये आत्मा कोई पदार्थ नहीं है जो बन जाएगा और मिट जाएगा। पदार्थ बनते हैं, मिटते हैं, वस्तुएं बनती हैं, मिटती हैं, संसारिक चीज़ें बनती हैं, मिटती हैं, ये स्थूल। लेकिन आत्मा ऐसी चीज़ नहीं है। आत्मा परमात्मा तत्व है, वो मिटने मिटने वाला नहीं है, वो पदार्थ नहीं है कि अभी बना फिर बुढ़ा, फिर जुआ होगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। ये आत्मा के विषय ने अस्तित्व तो हमेशा से है, एक रस है, उसका बनना और मिटना नहीं होता है। हाँ, उसके होने से, आत्म सत्ता के होने से सब बन और मिट रहा है। बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ मिट रहा है, वो इसकी सत्ता से हो रहा है। लेकिन आत्मा में नहीं होता है। आत्मा तो एक रस है और सदा रहने वाली है, इसलिए शोक का विषय नहीं। अगर उसको मानते ही हैं, भगवान कहते हैं फिर भी अर्जुन से कि मरने मिटने, तो भी कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ये मिट गया तो जो जो मिटता है वो फिर जन्म जाएगा, और जो जन्मता है उसको मरना निश्चित ही है। तो वहाँ भी कोई आपको चिंता का विषय नहीं है। आगे की चर्चा फिर होगी, अभी ठीक है कल के लिए।